वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज मैं आप लोगों के लिए कर रही हूँ एक जनरल लव रीडिंग फॉर द साइन लियो। सिंह राशि वालों के लिए जिनका भी सन मून राइजिंग या वीनस साइन लियो है उनके लिए ये रीडिंग है। ओके, और उनके क्रॉस वॉचर के लिए। ठीक है, ये जनरल रीडिंग है, सभी को रेजोनेट नहीं करेगी, सो टेक्स व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। अगर पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसका इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। चार्जेस बहुत ही मिनिमल हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। ओके, लेट्स फाइंड आउट पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर एनर्जीज ऑफ लियो एंड देयर पर्सन। आपकी रिलेशनशिप में क्या चल रहा है? ओके, we have Five of Wands, Knight of Cups and Four of Wands. Okay, आई थिंक आपके पर्सन जो हैं, मुझे यहाँ शादी से रिलेटेड कॉन्फ्लिक्ट नज़र आ रहा है, शादी से रिलेटेड, कमिटमेंट से रिलेटेड, ज़्यादा शादी से रिलेटेड नज़र आ रहा है और लोगों की इन्वॉल्वमेंट भी नज़र आ रही है मुझे इस रिलेशनशिप में। कुछ कॉन्फ्लिक्ट जो है शादी से रिलेटेड है, ऑफर से रिलेटेड है कि आपने मे भी एक पर्सन को अप्रोच किया है, इस पर्सन को ओके शादी से रिलेटेड, और ये पर्सन मान नहीं रहे हैं या फिर इन पर्सन ने आपको कराया और आपकी फैमिली मान नहीं रही है। इस टाइप की कंडीशन मुझे नज़र आ रही है। ओवरऑल यहाँ पर स्टेबिलिटी इशू है। ठीक है, लव इज देयर बट स्टेबिलिटी प्रॉब्लम है। लेट्स सी व्हाट आर द करंट एनर्जीज। वी हैव क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइन ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, आपके पर्सन चाहते हैं कम्युनिकेशन हो, बात हो, बट आपसे डरते हैं वो कि आप झगड़ा करोगे। इस टाइप की एनर्जी मुझे आ रही है। हो सकता है पास्ट के कॉन्फ्लिक्ट्स आपकी साइड जो रहे हैं, मे बी आपकी फैमिली से रिलेटेड फैमिली इश्यूज मुझे लग रहे हैं आपकी साइड या उनकी साइड, और ये डिफेंसिवनेस है आप दोनों के बीच में ही। आप चाह रहे हैं कि नहीं ये रिलेशनशिप स्टेबल हो, इस रिलेशनशिप पे कोई लेबल लगे। ठीक है, और वो चाह रहे हैं कि भाई बात तो हो, आगे तो बढ़े। ठीक है, इस टाइप की एनर्जी मुझे आ रही है। लेट्स सी व्हाट मोर डू वी हैव। अपकमिंग फ्यूचर में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? अपकमिंग फ्यूचर फॉर लियो। अपकमिंग फ्यूचर वी हैव नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, एम्परर एंड नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, तो आपके पर्सन अगर आना चाहते हैं तो आप भाग जाते हैं। ठीक है, तो काफ़ी मैच्योरिटी लग रही है मुझे। दोनों ही एक दूसरे को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं मेनली। ठीक है, तो थोड़ा सा अपनी चीज़ों को सेटल कीजिए। अगर आपको ये रिलेशनशिप चाहिए तो बी स्टेबल। ठीक है, भागिए मत रिलेशनशिप से, भागिए मत अपनी फीलिंग्स से। एक्सेप्ट देम एंड फेस, बी वल्नरेबल। आप वल्नरेबल रहेंगे, आप अपनी ट्रू फीलिंग्स में स्टिक रहेंगे, तो सामने वाले पर्सन को स्पेस मिलता है कि वो आपसे भी ट्रू फीलिंग्स शेयर कर सके। लेट्स सी ओवरऑल एनर्जी। वी हैव 10 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो काफ़ी बर्डन हो गया है इस रिलेशनशिप में इसी रिगार्डिंग, मतलब ये सब चीज़ें आपके लिए स्ट्रेस कॉज कर रही हैं, बट आप लोग अपने पैटर्न्स को थोड़ा सा वॉच आउट भी करना चाहिए। ओके, लेट्स क्लैरिफाई दिस फोर ऑफ वॉन्ड्स इन past energy of your person. Okay, we have five of swords, again 10 of wands and 9 of swords. ओके, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जो हैं, आपके पर्सन ने ज़्यादा, मुझे लग रहा है कि कमिटमेंट से या शादी से मना किया है। इस टाइप की एनर्जी मुझे आ रही है, क्योंकि वो बर्डनसम है, पेन में है किसी वजह से, वो अभी इस रिलेशनशिप में अपना 100% नहीं दे पा रहे हैं। ठीक है, या फिर ये रिलेशनशिप उनको बर्डन कॉज कर रही है ड्यू टू सम रीज़न। ठीक है, या फिर एक ही बात आप लोगों के बीच में बार बार चल रही है जो कहीं पहुंच नहीं रही है। ओके, लेट्स सी फाइव ऑफ वॉन्ड्स ऑन योर साइड। क्लैरिफाई। Okay, we have 5 of cups,
we have justice, and we have tower. ओके, अगेन यहाँ पर इम्बैलेंस नज़र आ रहा है मुझे, ये सैडनेस, ये कन्फ्लिक्ट जो है ये टावर मोमेंट्स कोज कर रहा है, मतलब जो बैलेंस एक रिलेशनशिप में आना चाहिए आपकी तरफ से भी नहीं है। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ज़्यादा नेगेटिव चीज़ों को देख रहे हैं इंस्टेड ऑफ पॉजिटिव थिंग्स, एंड दिस इज कॉजिंग सम हार्ट ब्रेक फॉर यू, सम टावर मोमेंट्स फॉर यू। लाइक आप जो है ना, आपके पर्सन का जो आइडिया आपको था वो वैसे नहीं है, ठीक है। और हमेशा ऐसा ही होता है रिलेशनशिप्स में कि आप एक पर्सन से के आइडिया से कि पर्सन ऐसे हैं, उस आइडिया से आपको प्यार हो जाता है, और जब वो आइडिया सेट नहीं बैठता है या वो आइडिया चेंज होने लगता है तब आप डिसबैलेंस होने लगते हैं, और तब आपके ये टावर मोमेंट्स होने लगते हैं, और आपको ऐसा लगता है कि यू आर betrayed or you are isolated or you are not getting what you exactly wanted. Okay, let's see Queen of Swords on your side. Why is it here? Okay, we have Ten of Cups. As I said कि बहुत रिसेंटली आप लोगों ने बात की है, इसी वजह से आप लोगों का कॉन्फ्लिक्ट बढ़ गया है। मून एंड 9 ऑफ कप्स। तो कि आपकी एनर्जी में मुझे ये भी लग रहा है कि शादी की कमिटमेंट नहीं मिली, तो चलो कोई बात नहीं, आई लव माई सेल्फ। तो 10 से 9 पर आ गया फिर से कि आई एम द किंग एंड क्वीन ऑफ माई लाइफ एंड आई विल नॉट टॉलरेट दिस डिसेप्शन, आई विल नॉट टॉलरेट दिस नॉनसेंस। इस टाइप की रिलेशनशिप की मुझे लग रही है, और इसीलिए आपकी फ्यूचर एनर्जी में ये भागना आ रहा है आपकी साइड। बट इन डेप्थ आप चाहते हैं ये कमिटमेंट इस पर्सन से, और वो वर्कआउट नहीं हो रही है, तो आप ईगो में आकर ये चीज़ कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगेन लव इज़ ऑल अबाउट योर सोल, नॉट अबाउट योर ईगो, नॉट अबाउट योर माइंड। इसीलिए लव में सबसे ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं कि हम अपने माइंड की सुनते हैं, अपने हार्ट की नहीं सुनते। ओके, लेट्स सी दिस, क्लैरिफाई दिस नाइट ऑफ स्वर्ड्स इन योर अपकमिंग एनर्जी। We have Temperance, we have Magician, and we have Page of Cups. ओके, एज आई सेड कि आप जो है डिसबैलेंस हो रहे हैं इस रिलेशनशिप से, और आप चाहते हैं कि आप अपनी और बाकी चीज़ों पर काम करें जो कि स्टक पड़ी हुई हैं। आपने उन चीज़ों की तरफ इनिशिएशन लेना शुरू कर दिया है, आप इस रिलेशनशिप को इग्नोर करके अपने ऊपर ध्यान देते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे, और बाकी चीज़ों में बैलेंस लेके आते नज़र आ रहे हैं। ओके, लेट्स सी इस रिलेशनशिप को बेटर बनाने के लिए क्या करना चाहिए आपको, अगर आपको कुछ करने की ज़रूरत है। क्या आपको एज अ पर्सन गाइडेंस की ज़रूरत है अभी? ओके, वी हैव गेको सेंचुअलिटी एंड हमिंग बर्ड जॉय। तो ये दोनों ही कार्ड्स थोड़ा सा फ्लो के साथ चलने को दिखाते हैं। सेंचुअलिटी कार्ड ये भी दिखाता है कि आपको थोड़ा सा, अगर ये टेंशन्स जो हैं सेक्सुअल पावर की वजह से हैं, सेक्सुअल मतलब चीज़ों की वजह से हैं, तो उस चीज़ पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। और ये को ये भी दिखाता है कि आपको फ्लो के साथ चलने की ज़रूरत है, और यही कार्ड ये दिखाता है कि आपको जॉय, हमिंग बर्ड जॉय में रहना है, ठीक है। बाकी चीज़ें चाहे आपकी लाइफ में जैसे भी चलती रहें, बट अल्टीमेट पर्पज ऑफ लाइफ इज़ जॉय। ओके, लेट्स सी एन ऑरेकल फॉर यू। Okay, we have 2. What do you need to release? And time for a healing. Okay, तो आपको हीलिंग करने की ज़रूरत है अपनी थोड़ी सी इस रिलेशनशिप से, इसीलिए शायद अपना एक टाइम अलग से निकाल भी रहे हैं, और आपको ये जानने की ज़रूरत है कि आपको क्या रिलीज़ करना है। इज़ इट अ ओल्ड पैटर्न? इज़ इट सम एंगर इश्यूज? इज़ इट सम ग्रजेस? वट डू यू नीड टू रिलीज? ओके, let's see a self-love message to end the reading. What is the self-love message for you?
ओके, आई टेक दिस। एम्ब्रेस योर सेंसिटिविटी। आप अगर सेंसिटिव फील कर रहे हैं, इमोशनल फील कर रहे हैं विद दिस मून कार्ड ऑल्सो, तो आपको सेंसिटिविटी को पावर बनाना है, ठीक है। आपको अपनी सेंसिटिविटी को ऐसे लेकर चलना है कि दिस इज़ व्हाट कनेक्ट्स यू टू गॉड, ओके। तो दैट विल गिव यू पावर, दैट विल गिव यू एनर्जी टू कोप अप विद एवरीथिंग you are facing on your life. Okay guys, this was a reading for you. I hope you liked it. Please hit the like button, subscribe the channel, do come back for more. Till then, take care, love and light.